Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. चैप्टर है हमारा 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स और टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। मैंने अगेन एक लेक्चर बनाया है नॉर्मलाइजेशन पे क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लियर ना हो। नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा था कि डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है जो आपके डेटाबेस में पड़े हुए डाटा को क्या करती है, ऑर्गेनाइज़ करती है, यानी ऐसा बना देती है कि आपको इजीली वो डाटा समझ में आ जाए। ठीक है, फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने देखी थी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या होती है कि आपके डाटा में से रिडंडेंसी को रिमूव करती है या रेपिटिशन को। कोई भी अगर आपके डाटा में रेपिटिशन है ना, कोई भी डाटा रिपीट हो रहा है, एक जगह पे एक रो में जो है वो दो एट्रीब्यूट्स या दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। तो अब इसमें देखें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर आप लोग देखें रोल नंबर 101, 103 और 102 है। नेम अगर आप इसके देखें तो ए कौन, सी कौन और बी कौन है। और सब्जेक्ट आप देखें तो क्या है सब्जेक्ट, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, जावा, सी प्लस प्लस। तो देखें एक रो में दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ये। इसी तरह 102 रोल नंबर में बी कॉन में भी ये दो रोल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने क्या किया था कि इन चीज़ों को अगेन लिख दिया था, यानी हमने रोल नंबर 101 दो दफ़ा लिख दिया था, ए कॉन का नाम दो दफ़ा लिख दिया था, लिखना है, और सब्जेक्ट भी इसी तरह अगेन एंड अगेन लिख देना कि एक बंदा क्या कर रहा है, दो सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। तो इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें, जब हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे तो ये डाटा हमारा ऐसे आ जाएगा। यानी देखें 101 और 102 दो दफ़ा थे ना, तो ये देखें 101 क्या आ गया, दो दफ़ा आ गया, ए कौन दो बार आ गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, अलग अलग आ गया। इसी तरह 102 में जो बी कौन है वो क्या था, हमने इसको दो दफ़ा लिख दिया, और सी प्लस प्लस दो कोर्सेज वो पढ़ा था तो हमने क्या किया, इसको दो बार लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद रखें कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्या करता है, जस्ट आपके जो डाटा की रेपिटिशन हो रही है, एक रो में दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आपने उनको जस्ट उनके रोल नंबर, नेम के साथ, या जो भी आपका डाटा है, कोई आईडी है, कोई नेम है, उसके साथ आपने उसको अलग अलग लिख देना। यानी आपने ना अपने डाटा में इस तरह रेपिटिशन नहीं लानी, एक कॉलम में या एक रो में दो चीज़ें नहीं लिखनी है आपने, जिस तरह अभी ये पहले लिखी हुई थी ना यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और CN और सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे नहीं करना। उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म थी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपको पता है कि हमने क्या किया था, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया था। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी कि देखें यहाँ पे कस्टमर आईडी है, स्टोर आईडी है और परचेज़ लोकेशन है। ठीक है, यानी कस्टमर आईडी आप देख लें, आपके पास कस्टमर आईडी 1 है, दो दफ़ा लिखा हुआ है, 2 है, दो दफ़ा लिखा हुआ है, 3 4 है। ठीक है, फिर स्टोर आईडी है तो 1 3 1 2 3, यानी स्टोर आईडी जो है वो आप देख सकते हैं क्या है। परचेज़ लोकेशन देख लें, ये आगे ये जो है ये सारी लोकेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखें ये ऐसे आ जाएगा। क्यों ऐसे आया है, देखें एक कस्टमर जो है वो जिस स्टोर आईडी से अपना सामान ले रहा है, ठीक है, तो वो स्टोर आईडी क्या है, यानी इसको तो हम इस चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं ना। यानी देखें कस्टमर आईडी 1 जो है वो इससे ले रहा है, कस्टमर आईडी 1 जो है वो 3 से भी ले रहा है, कस्टमर आईडी 2 जो है वो 1 स्टोर आईडी 1 से ले रहा है, इस तरह 3 जो है वो 2 से ले रहा है, 4 जो है वो 3 से ले रहा है। तो इस डाटा में रेपिटिशन नहीं है। ठीक है, इस डाटा में आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट है। या अगर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट ना होती ना, तो ये 1 के आगे ये वाला कॉलम ना होता, इसी के आगे यहाँ पे (3) लिखा होता। ठीक है, यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हम अगर पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं तो इससे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होना लाजमी होता है। ठीक है, तो ये देख लें, इसमें जस्ट क्या था, कस्टमर आईडी। अब आप देखें ये चीज़ तो हमने सेपरेट कर ली इधर। ठीक है, ये चीज़ क्या है, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी सेम वही कॉलम हमने सेपरेट कर दी है। तो अगर आप स्टोर आईडी को देखें स्टोर आईडी क्या है, स्टोर आईडी 1 है। ठीक है, ये देखें 1 के ऊपर ये स्टोर आईडी 1 है,
1 के ऊपर ये। इसी तरह 3 को देखें, 3 के ऊपर ये सेम है। देखें 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 के ऊपर लोकेशन सेम है ना, क्योंकि स्टोर आईडी जो है उसके ऊपर लोकेशन एक ही होगी, क्योंकि आईडी यूनिक होता है। इसी तरह 3 और 3 के ऊपर भी जो है वो क्या है, लोकेशन सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास स्टोर आईडी कितने हैं, बस 3 है। ये तो उन्होंने ये बताया हुआ ना इस वाले में कि कस्टमर आईडी जो है वो किस किस स्टोर से ले रहा है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो स्टोर आईडी क्या है वो 1, 2 और 3 बेसिक है। तो हमें इसको बार बार लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको ये देखें 1, 2 और 3 और परचेज लोकेशन जो है वो इसकी, यानी हमने टेबल का डाटा ही सेपरेट कर दिया। ठीक है, यानी जो रेपिटेशन हो रही थी बार बार, हमें जितना डाटा रिपीट हो रहा था उसको हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, और जितना डाटा आपका जो है वो रिपीट नहीं हो रहा हमने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। उसके बाद आप आएँ थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करनी होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि देखें, एक कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो, यानी कोई भी एट्रीब्यूट्स हमारे नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बुक आईडी है, जनरल आईडी है और जनरल टाइप है और प्राइस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चले बुक आईडी तो ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 है। अब ये वाली आईडी देखें रिपीट हो रही है ना, 1, 2 और 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स और क्या है, ट्रैवल। तो इसको हम अलहदा आईडी बना देंगे और इसको हम बाकी को हम अलहदा बना देंगे। यानी ये देखें बुक आईडी, ये वाला, ये जो 3 है ना आपके पास, ये क्या है, सेम है। यानी ये आपका डाटा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है, ये चीज़ जो है वो इस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डाटा हमारा सेपरेट हो रहा था, यानी ये चीज़ जो है ना, ये वाली, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रही थी बुक आईडी पे। तो इसलिए जब बुक आईडी पे वो डिपेंड ही नहीं कर रही तो हम एक टेबल में उसको नहीं लिख सकते, इसलिए हमने उसको अलहदा कर लिया है और बाकी जो आईडीज़ हैं और टाइप्स हैं उनको अलहदा कर लिया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बताएं, मैं नॉर्मलाइजेशन की एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।